हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कंपनीज एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिस सेक्शन का नाम है सेक्शन 161 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जब हम बात करते हैं सेक्शन 161 ऑफ द कंपनीज एक्ट की, तो इस सेक्शन में 4 तरीके से डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर इज सेक्शन 161 और इस सेक्शन में ये प्रिस्क्राइब है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। नॉर्मली डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किसी भी कंपनी में कैसे किया जाता है, उसका एक रूट है कि कंपनी की जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। लेकिन सेक्शन 161 को अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 161 का जो सब सेक्शन 1 है जो बात करता है एडिशनल डायरेक्टर के बारे में। सेक्शन 161 का जो सब सेक्शन 2 है विच टॉक्स अबाउट ऑल्टरनेट डायरेक्टर, इन सबका अपॉइंटमेंट अलग अलग सिचुएशन में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना होता है। उसके बाद में सब सेक्शन 3 में हम बात करते हैं कैजुअल वैकेंसी के बारे में और सब सेक्शन 4 में हम बात करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में। तो ये आ गया सब सेक्शन 4। ऑल राइट, अभी हम लोग किसको शुरू करेंगे। सबसे पहले आज के वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट कि एडिशनल डायरेक्टर किसे कहते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है। तो उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 161 देखिए। तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 161 में आपको क्या मिलेगा, 161 के सब सेक्शन 1 में सबसे पहले एडिशनल डायरेक्टर के बारे में बात की गई है। यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए कोई क्राइटेरिया गिवन नहीं है अंडर द कंपनीज एक्ट। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया गिवन नहीं है अंडर द कंपनीज एक्ट कि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होंगे तभी कंपनी को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना बेसिकली कंपनी की चॉइस है। कंपनी की चॉइस है, कंपनी के मैनेजमेंट की चॉइस है कि वो उन्हें अगर लगता है कि किसी पर्सन को कंपनी का डायरेक्टर बनाना चाहिए तो वो अदर देन जनरल मीटिंग के अलावा कंपनी की बोर्ड मीटिंग में क्या कर सकते हैं। जो कंपनी की बोर्ड मीटिंग साल में 4 होती है, कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें से किसी बोर्ड मीटिंग में वो एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना होगा कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दे रखी है या नहीं दे रखी। तो अगर आर्टिकल्स ने परमिट कर दिया है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं किसी पर्सन को एडिशनल डायरेक्टर। ऑल राइट, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। एडिशनल डायरेक्टर एक नॉर्मल डायरेक्टर की तरह ही फंक्शन करेगा। एक नॉर्मल डायरेक्टर के सारी जो क्राइटेरियाज हैं उन सबको सेटिस्फाई करेगा। जो भी क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर बनने के लिए उन सबको सेटिस्फाई करेगा। बट द पॉइंट इज उसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर्स करेंगे, कंपनी का बोर्ड करेगा। नाउ यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है ना, वो किया जाता है अप टू नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर दिया। ऐसा क्यों? नेक्स्ट एजीएम तक ही क्यों अपॉइंट किया? क्योंकि नेक्स्ट एजीएम में अब कंपनी के शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे कि उस एडिशनल डायरेक्टर को एक रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट करना है या अपॉइंट नहीं करना है। इज द क्लियर? तो ये कौन डिसाइड करेगा? कंपनी के शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जब नेक्स्ट एजीएम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जब नेक्स्ट एजीएम स्टार्ट होगी तो स्टार्ट होने से पहले ही वो क्या कर देगा, अपना जो ऑफिस होल्ड कर रहा था, एडिशनल डायरेक्टर के पास में जो ऑफिस था, सो दैट ऑफिस ही विल होल्ड बिफोर commencement of the general meeting. Is it clear? Commencement of the general meeting. All right. ऐसा नहीं होगा कि जनरल मीटिंग एंड होने के बाद में वो अपनी पोजीशन से हटेगा। जनरल मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही वो अपनी पोजीशन उसको छोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे अब देखेंगे कि एक डायरेक्टर जिसको अपॉइंट किया है कंपनी के बोर्ड ने, अब कंपनी के बोर्ड ने उसको अपॉइंट किया है तो यहाँ पे हमें यह भी देखना होगा कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने उसका अप्रूवल किया है या नहीं किया। अब शेयर होल्डर्स को लगता है कि हाँ उस पर्सन में ये एबिलिटी है कि उसको कंपनी का डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए।
तो शेयर होल्डर क्या कर देंगे, शेयर होल्डर उस पर्सन को कर सकते हैं अप्रूव, राइट। अगर शेयर होल्डर्स ने उसका नाम अप्रूव कर दिया है, सो इन दैट केस वो बन जाएगा एक रेगुलर डायरेक्टर, वो बन जाएगा एक रेगुलर डायरेक्टर। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल कि मुझे उनकी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहिए। मुझसे पूछा गया, मैंने कंसेंट दे दी। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, लेकिन मैं बना एडिशनल डायरेक्टर। उसके बाद अगस्त में कंपनी की जनरल मीटिंग जो है वो होने वाली है। लेट्स से 2022 के अगस्त में कंपनी की जनरल मीटिंग होने वाली है, जनवरी में मेरा अपॉइंटमेंट कर दिया। अब अगस्त में अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया तो मैं कंपनी का रेगुलर डायरेक्टर बन जाऊंगा, और अगर शेयर होल्डर्स ने डिनाई कर दिया तो उसके बाद मेरा अप्रूवल नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट मेरा फर्दर अप्रूवल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर सकते, मेरा फर्दर अपॉइंटमेंट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर सकते। फर्दर अपॉइंटमेंट नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब है कि अगर इस बोर्ड मीटिंग के बाद में, इस जनरल मीटिंग के बाद में भी अगर कोई कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो रही है तो उसमें मेरा फर्दर अप्रूवल नहीं हो सकता, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने मेरा अप्रूवल करने से मना कर दिया। और अगर शेयर होल्डर्स ने अलाउ कर दिया तो अब मेरे नाम के आगे से एडिशनल वर्ड हट जाएगा, अब मैं कंपनी का रेगुलर डायरेक्टर बन जाऊंगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सबके माइंड में अराइज होता है, एक क्वेश्चन जो सबके माइंड में अराइज होता है कि क्या हम एडिशनल डायरेक्टर को मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकते हैं? सो द आंसर इज यस। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी ने मुझे एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है, और एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के बाद में वो मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं। एडिशनल डायरेक्टर बनाइए पहले आप, और उसके बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना पूरी तरीके से अलाउड है, बट सब्जेक्ट टू अप्रूवल। अब अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल नहीं दिया तो उसके बाद में वो पर्सन जिसको एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया था, ना तो अब वो डायरेक्टर रहेगा, और ना ही वो कंपनी का एमडी रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्टर नहीं होगा तो वो एमडी भी बाय डिफॉल्ट अब कंपनी में कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने की जो पावर है, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। मिसयूज से क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं। अगर एक कंपनी में अलग अलग ग्रुप्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेट्स से 4 ग्रुप्स ने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उनके पास कंपनी की शेयर होल्डिंग है, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं अलग अलग ग्रुप्स की, और वो चाहते हैं कि कंपनी के बोर्ड में उनकी पावर बढ़े। तो कंपनी के बोर्ड में अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे शेयर होल्डर्स जो कि बेसिकली ग्रुप्स होते हैं, वो कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं, ताकि जब भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो तो उनमें उनके पास मेजॉरिटी रहे। तो इस पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। दिस पावर शुड नॉट बी मिसयूज्ड बाय वन ग्रुप और एनी अदर ग्रुप इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। इसका यूज नहीं करना चाहिए माइनॉरिटी को ऑप्रेस करने के लिए। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था आपको कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, बर्डन, ठीक है। मैंने बताया था कि बर्डनसम या हार्श अगर कंपनी कर रही है तो ऑप्रेसिव कंडक्ट नहीं होना चाहिए। एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करके आप किसी को परेशान या ऑप्रेस नहीं कर सकते। इसका अपॉइंटमेंट सिर्फ कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट और गुड फेथ में ही होना चाहिए, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट एंड गुड फेथ में, ऑलराइट। लेकिन एडिशनल डायरेक्टर के बारे में हमें अभी कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करना है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हो, मई 22 में सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हो, या नवंबर 22 में सीए फाइनल का एग्जाम देने वाले हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा सीए फाइनल का फास्ट ट्रैक बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और आप भी इस सीए फाइनल फास्ट ट्रैक बैच का पार्ट बन सकते हैं। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? 90 आवर्स अप्रॉक्स ड्यूरेशन रहेगी। हम सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, सेक्शंस साथ में याद कर रहे हैं इस बैच में, राइट। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कंप्लीट कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज को कवर करने का पूरा हमारा यहाँ पे एफर्ट चल रहा है। तो इस फास्ट ट्रैक बैच की शुरुआत 21 से हो चुकी है, 21 फरवरी से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप अब भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, मुझसे अपने लाइव डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं।
इस फास्ट ट्रैक बैच को यूज करने के लिए, इस फास्ट ट्रैक बैच को एक्सेस करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड। दिस इज माई कोड एंड माई कोड इज SAVY10। सो अनअकैडमी प्लस पे अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ इस कोड को यूज कर लीजिए। कोड है SAVY10। कोड को यूज करोगे तो आपको मिलेगा एक बेनिफिट ये मिलेगा दैट यू विल गेट 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन, और इसके साथ ही साथ आपको मिलेगी मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप। एक तीसरा बेनिफिट और मिलेगा आपको कि आप इस बैच में FR, SFM और ऑडिट के फास्ट ट्रैक बैचेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि फीस आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट की पे करनी है और आप इन सब्जेक्ट्स के भी फास्ट ट्रैक बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कोड इसके लिए जरूर यूज कर लेना SAVY10 एंड यू विल गेट 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन as well as you will get my exclusive mentorship। ठीक है, सब कुछ कवर कर रहे हैं, पूरा हम लोग याद करके इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए कि आपको CA फाइनल लॉ के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CA फाइनल लॉ एग्जाम के लिए या आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव प्रिपेयर कर रहा है तो प्लीज आस्क देम टू ज्वाइन दिस फास्ट ट्रैक बैच। ऑलराइट, इसके साथ साथ अनअकैडमी के ऊपर देखो एक मेगा रिविजन भी चल रहा है, दैट इज फ्री टेस्ट सीरीज। उसमें फ्री टेस्ट सीरीज है फॉर CA फाइनल ग्रुप के लिए। उसको आप ज्वाइन करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको इस फ्री टेस्ट सीरीज की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और अनअकैडमी पे फॉलो करके वहाँ पे आप मेरी फ्री लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हो। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माय CA फाइनल फास्ट ट्रैक बैच। ऑलराइट, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी के ऊपर, यूज माई कोड SAVY10 एंड यू विल गेट 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अनअकैडमी के ऊपर ये भी कुछ ऑफर चल रहे हैं CA फाइनल के, जिसमें कि वैलिडिटी जो है वो फ्री मिल रही है। 6 मंथ्स पे 1 मंथ, 12 मंथ पे 2 मंथ्स एंड 24 मंथ पे 4 मंथ वैलिडिटी जो है यू आर गेटिंग इट फॉर फ्री। इसके साथ साथ CA फाइनल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कॉम्बो के ऊपर भी अनअकैडमी पे ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। राइट, सो यूज माई कोड SAVY10 एंड गेट 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ एनी सब्सक्रिप्शन। ऑलराइट, अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक के ऊपर एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडिशनल डायरेक्टर के बारे में। तो एडिशनल डायरेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि CA फाइनल में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 161 जब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टर का टॉपिक डिस्कस करते हैं और जब हम बोर्ड की पावर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे इस टॉपिक की तो इंपॉर्टेंस आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए एक कंपनी के आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि सेक्शन 149 जो है ना कंपनीज एक्ट का, उसका सब सेक्शन 1 है, वहाँ लिखा हुआ है कि एक कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं। सो एक कंपनी में मिनिमम 1 2 3, 1 अगर 1% कंपनी है, 2 अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और 3 अगर पब्लिक कंपनी है। राइट, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 12 डायरेक्टर्स क्या है, फिक्स्ड हैं। 12 डायरेक्टर फिक्स है और 12 डायरेक्टर आर्टिकल्स ने फिक्स कर रखे हैं और कंपनी ने 5 डायरेक्टर्स को ऑलरेडी अपॉइंट कर रखा है। 5 डायरेक्टर्स यहां पे जो हैं उनको ऑलरेडी अपॉइंट कर रखा है। वैसे कंपनीज एक्ट में मैक्सिमम 15 अलाउड है, उसके बाद अगर डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो SR पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है अगर किसी कंपनी को मोर देन 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ एक ऐसी कंपनी की जिसमें कि 12 डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि उसके आर्टिकल में 12 डायरेक्टर फिक्स कर रखे हैं। आउट ऑफ 12 5 डायरेक्टर जो ऑलरेडी अपॉइंट कर रखे हैं, किसमें, जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर रखे हैं। तो अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मैक्सिमम अब 7 एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। 7 एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इज इट क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई। एंड लास्ट पॉइंट, एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो फिजिकल बोर्ड मीटिंग में भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू अगर वोटिंग हो रही है तो भी अपॉइंट हो सकता है, एंड इवन बाय सर्कुलेशन भी एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है।
सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 में जो हम डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं कि डायरेक्टर रोटेशन से रिटायर होते हैं, रोटेशन से रिटायर होते हैं, वो वाला प्रोविजन एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर जो है उनका अपॉइंटमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं और उनका अपॉइंटमेंट सिर्फ नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक ही होता है। और मान लीजिए नेक्स्ट जनरल मीटिंग एडजर्न हो गई, ठीक है, एडजर्न हो गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जिस दिन नेक्स्ट जनरल मीटिंग होनी चाहिए थी उस दिन तक ही उनका अपॉइंटमेंट वैलिड माना जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर माई साइड। एडिशनल डायरेक्टर का टॉपिक आज यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ गया है, इसमें आपको अब कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट रिजॉल्व करूंगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।